एक समय की बात है, बेंगलुरु से व्यापारी सूरत आया। व्यापारी का नाम था मोहन। मोहन सूरत में इसलिए आया क्योंकि मोहन के माँ बाबा रहते थे। बहुत दिन हो गए थे मोहन अपने माँ बाबा से नहीं मिला था और मोहन को माँ बाबा की बहुत याद आ रही थी। मोहन स्टेशन से बाहर आया। घर पास होने की वजह से मोहन घर पैदल जाने लगता है और मोहन चलते चलते थकने लगता है। कड़क धूप होने की वजह से मोहन छांव की तलाश करने लगता है। फिर दूर कहीं उसे एक वृक्ष पर नजर पड़ती है। उसके नीचे एक छाया दिखाई देती है। फिर मोहन आराम करने की सोचता है। मोहन पेड़ के पास बैठता है और कहता है कि पता नहीं माँ बाबा कैसे होंगे ना, जाने कितने दिन और साल निकल गए। मैंने कभी उन्हें चिट्ठियां भी नहीं लिखी। धन के चक्कर में माँ बाबा का ध्यान देना ही बंद कर दिया। कैसा लड़का हूं मैं, जिन्होंने मुझे बचपन से अब तक मेरा कितना ख्याल रखा, मुझे गोदी में उठाकर मेरा ख्याल रखा, मुझे पाला और इतना बड़ा किया। वह भगवान मेरे माँ बाबा ठीक हो। इतना कहते ही मोहन को एक साधु बाबा आए और मोहन से कहने लगे, क्या हुआ बेटा तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों हो? बेटा, अपनी परेशानी मुझे बताओ। मोहन ने कहा, हे साधु महाराज, मेरी परेशानी मैं खुद हूं। कितने दिन और ना जाने कितने साल हो गए हैं। मैंने माँ बाबा को देखा भी नहीं है और ना ही कोई खबर पूछी है। ना जाने कैसे होंगे मेरे माँ बाबा। फिर साधु बाबा कहते हैं, बेटा, आजकल के बच्चे सिर्फ धन दौलत के चक्कर में ही सारे रिश्ते खो देते हैं और जब उन्हें झांत होता है कि कुछ है जो छूट रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमेशा एक बात याद रखना, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ऐसे ही जया ना करे। हे साधु महाराज, हम मनुष्य हैं। दुख या तकलीफ के कारण मैं अपना कर्म कैसे छोड़ सकता हूं? बिना धन के ये संसार में मुझे या मेरे मां बाबा को कोई एक गिलास पानी भी नहीं देता। इस संसार में हर वस्तु की कीमत लगा दी गई है। इसलिए एक समय आता है जिससे मनुष्य कभी कभी आत्मत्याग कर देता है और कुछ लोग हैं जो थोड़े से धन के लिए उनके सम्मान को भी पीड़ा पहुंचाते हैं। आप ही बताओ हम क्या करें, और इसके अलावा मेरे या संसार के पास क्या रास्ता? जय साधु महाराज। फिर साधु कहते हैं, बेटा, जिसे तुम धन कह रहे हो वो धन नहीं, लालच है और मोह भी। अगर किसी को अपना कर्म करना है तो वो कभी पीछे नहीं हटता। जैसा कि ये पशु पक्षी ये धन के लिए मेहनत नहीं करते, वो अपना कर्म करते हैं। फिर भी उनको खाने को खाना और पीने के लिए पानी मिल जाता है और कोई कर्म से पीछे नहीं हटता। और अगर कर्म न रहे तो संसार कीमत बिना रह जाएगा। फिर मृत्यु जीवन का ये चक्र नहीं चल पाएगा और ये चक्र से मैं तुम भगवान भी नहीं बच सकते। बाकी तुम समझदार हो। इतना कहते ही बाबा चले जाते हैं वहां से। और अदृश्य हो जाते हैं। फिर मोहन उठा, खड़ा हुआ और वहां से घर की ओर निकल गया। फिर चलते चलते एक सुनहरा गांव में पहुंच गया। वाह! मोहन ने एक मंदिर देखा। फिर वहां गया और मंदिर के सामने बैठ गया। मंदिर से एक पुजारी बाहर आ रहे थे। तभी पुजारी जी ने मोहन से पूछा, क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो तुम। मोहन ने कहा, क्या बताऊं पंडित जी, बस कुछ है परेशानी, बस आपको नहीं बता सकता, भगवान सब जानते हैं। ठीक है बेटा, वैसे तो भगवान सब जानते हैं, हमारी जीवन से मृत्यु तक। खैर ठीक है, मैं चलता हूं। पुजारी जी वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद मोहन भी निकल जाता है। चलते चलते मोहन को हर कदम पर पुरानी यादें उसे घेरे लेती रहीं। माँ की गोद, पिता की डांट और बचपन के वो खेल। उसे याद आया, एक बार उसने गुस्से में खाना नहीं खाया था।
पिता ने भी बिना कुछ कहे खाना छोड़ दिया था। वो चुप्पी आज उसकी आत्मा में गूंज रही थी। जाते वक्त माँ ने उसका सिर सहलाया था और बस इतना कहा था, जो हो खुश रहना बेटा। अब वो शब्द जैसे सीने में कांटों की तरह चुभ रहे थे। मोहन थक कर एक पुराने कुएं के पास बैठा था। उसके होंठ सूख चुके थे, आंखों में थकावट साफ दिख रही थी। तभी दूर से एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी टेकता हुआ उसकी ओर आया। उस व्यक्ति की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो मोहन का दर्द बिना कुछ पूछे समझ गया हो। उसने धीरे से पूछा, बेटा कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, सब कुछ पीछे छूट गया बाबा, अब कहां जाना है पता नहीं। बेटा सब ठीक होगा। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। चिंता मत करो बेटा, बस भरोसा रखो। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे अपने रास्ते चल दिए। कुछ देर तक मोहन वहीं बैठा रहा, बाबा की बातों को मन ही मन दोहराता रहा। फिर गहरी सांस लेकर वह भी उठ खड़ा हुआ और अपने रास्ते निकल पड़ा, एक नई उम्मीद, एक नए हौसले के साथ। चलते चलते मोहन अपने घर आ जाता है और देखता है कि उसका घर टूटा हुआ है और उसके आज आसपास कोई नहीं है। फिर कुछ देर बाद एक काका आते हुए दिखे तो मोहन ने काका से पूछा, सुनो काका, यहाँ कुछ साल पहले मेरे माँ बाबा रहते थे, वो कहाँ गए? काका आपको कुछ पता है क्या? बेटा तुम मोहन हो ना? तुम्हें तुम्हारे माँ बाबा याद करते करते कुछ साल पहले ही इस दुनिया से चले गए। अब इतने सालों बाद तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? काका, उन्हें ये क्या हो गया था? कृपया मुझे बताइए, आखिर माँ बाबा को क्या हुआ था? तेरे जाने के बाद जैसे सब कुछ सूना हो गया था बेटा। तेरी माँ हर दिन दरवाजे की ओर देखती रहती थी। हर बार कोई परछाई दिखती तो समझती मोहन आ गया, पर तू नहीं आया। वो तड़प तड़प के चल बसी। और तेरे बाबूजी, उन्होंने तो तेरे बिना जीना ही छोड़ दिया था। एक दिन खामोशी से बस चले गए। मुझे बहुत याद आ रही है माँ। अब मैं कहाँ जाऊं? किसकी गोद में सिर रखकर रोऊं? कौन मेरे बालों में हाथ फेरेगा और कहेगा सब ठीक हो जाएगा बेटा? अब किससे हंसी मजाक करूं? कौन डांटेगा, कौन मनाएगा? माँ, बाबा, आप ये दोनों मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अब और नहीं सहा जाता माँ, मैं थक गया हूं। आपके बिना ये जीवन एक सज्जा बन गया है। माँ, बाबा, मैं आ रहा हूं आपके पास। इतना कहते ही मोहन जमीन पर गिर पड़ा और फिर मोहन ने भी इस संसार को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हवा में एक गहरा सन्नाटा था, जैसे पूरी कायनात उसकी अंतिम पुकार को सुनकर थम सी गई हो। सीख, समय से पहले और समय के बाद कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो भी मिलता है वह केवल उचित समय पर ही मिलता है। जबलपुर गांव के छोर पर दो छोटा घर था, जहां रहता था आरव, जो 15 साल का था। उसका भाई विक्रम और उसकी बहन सीमा के साथ रहता था। आरव एक दुबला पतला, मेहनती लेकिन असाधारण तेज दिमाग वाला लड़का, पढ़ाई में होशियार, लेकिन सबसे खास बात उसका अडिग साहस। एक दिन आरव अपने भाई बहन के साथ बाहर आया था। तभी गांव के कुछ लोग देखते ही आरव को आपस में बात करते हुए कहते हैं कि आरव कितना बड़ा हो गया है। वो अपने भाई बहन का बहुत ख्याल रखता है। लगता नहीं है कि वो अभी भी नाबालिग है। आरव और उसके भाई बहन वहां से घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचने से पहले उन्हें एक जंगल से होकर गुजरना पड़ सकता। वहां बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। शेर, भेड़िए, हाथी, भालू, तेंदुए और भी बहुत से जानवर थे। आरव को जानवरों से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उस रास्ते से वो हर रोज आना जाना करता था। फिर चलते चलते वो सब घर पहुंचते हैं। घर आने के बाद आरव और उसके भाई बहन खाना खा के सो गए। सभी को सो जाने के बाद
आरव को किसी की मदद मांगने की पुकार सुनाई दी। भागो जंगली जानवर जंगल से बाहर आ गए, हमारे बच्चों को खतरा है। आवाज आते ही आरव घर से बाहर आया और देखा कि चारों तरफ भाग दौड़ मचा हुआ है। फिर आरव ने सोचा कि जानवर बेवजह गांव में नहीं आते, जरूर जंगल में कुछ हुआ है। इतना कहते ही आरव जंगल की तरफ निकल गया। उसने देखा कि चारों तरफ आग ही आग लगा हुआ है। आरव ने कहा, हे भगवान, मैं तो अकेला हूँ, मैं अकेला कैसे आग को बुझाऊं, कृपा कीजिए भगवान। इतना कहते ही आरव को तभी अचानक से चमत्कार हुआ और बिजली कड़की और बारिश होने लगी और आग बुझ गया। बारिश के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। सीख: समझदारी से समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका सामना किया जा सकता है।